लोगों को हमारी हिंदी समझ में नहीं आती और हमें तमिल समझ में नहीं आ रही, पर फिर भी काम चला रहे हैं। तो 1 साल हो गई। तो ये देखो भाई, बुलेट रॉयल एनफील्ड, तो मतलब अभी ये रिन्यू करवा ली है। अभी क्या है, ये नज़ार में भी व्यू चेक करो। अभी को घुमाते हैं ऑल एंड शेयर, तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज कमेंट बॉक्स भर देना आज सभी के सभी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों का हेलो। आई होप सभी बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो भाई आज का प्लान हमने जाना कर दिया है कैंसिल। जब आगे निकलने वाले थे, थंजावुर जाने वाले थे, तो भाई प्लान कैंसिल क्यों किया है? कैंसिल इसलिए किया है कि भाई इधर की तरफ हो रखी है बहुत तगड़ी गर्मी, तो इस वजह से मैं मतलब यहाँ पे गया था। मैं कपड़े ज़्यादा लेके नहीं आया था समर के, मुझे लगा ठंडी होगी, पता नहीं था इस बारे में। और ज़्यादा एकदम ये था, निकले थे जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा वो भी नहीं कर पाए रिसर्च कि ऐसा भी सीन होगा यहाँ पे। तो अभी क्या है, यहाँ पे कपड़े मेरे थे हो गए हैं गंदे, तो क्या है वो वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं धोने के लिए। तो और सबसे बढ़िया ये चीज़ रही, अगर आगे कहीं जाते होटल में देखो मिल जाती हैं, किसी में नहीं मिलती, तो पूछा भी था पीछे नहीं मिली, तो फिर अपने हाथ से धोने पड़ते। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ बढ़िया हुई, वॉशिंग मशीन थी। मैं देख के भाई कपड़े धो लेते हैं वॉशिंग मशीन में, अच्छे से धो जाएंगे, तो वो धोने के लिए डाल दिए हैं। और मैं नहा के भी आ चुका हूँ। अभी क्या है, वो सूख रहे हैं, जैसे ही सूख जाएंगे तो कपड़े डाल देंगे सुखाने के लिए। क्या अभी अपनी बाइक का मोबिल ऑयल चेंज कराना था, एक बोल्ट मैं बता रहा था, बोल्ट भी निकल गया साइलेंसर का, तो वो भी कसवा लाएंगे और चैन वैन भी टाइट हो जाएगी। तो देखो अगर ये सब चीज़ें करने में देखो 2-3 बज जाएंगे और फिर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस वजह से प्लान कर दिया देखो कैंसिल। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाते हैं और खा पी के निकलते हैं बाइक को लेके। पहले बाइक ठीक करवानी है, और फिर यहाँ पे 2-4 लेक हैं। मतलब ऐसा है कि देखो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ग्रीन, वो स्वच्छ भारत अभियान पे काम कर रही है। तो यहाँ का क्या है सीन, जैसे अपने दिल्ली में सीन चल रहा है कि लेक वेक बनवाई जा रही है, तो यहाँ पे पुरानी लेक हैं पहले से ही, तो यहाँ पे क्या है वो लेकों को ठीक से करवाया जा रहा है, मतलब ठीक कराया जा रहा है। और यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे रही है और इकोसिस्टम ठीक कर रही है, ग्रीनरी हो जाए, पेड़ वेड़ लगा रही है, प्लांटिंग कर रही है पूरे मतलब चेन्नई में। अच्छी बात है भाई, ऐसी हो ये। तो अपनी बाइक की फिटमेंटेशन कराने आ गए थे, थोड़ा सा एक इसका बोल्ट खुल गया था और चेन टाइट करवा ले रहे हैं। देखो सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि भाई अपनी बाइक अगर छोटी बाइक से ऐसे चल रहे हो तो 500 पे चेन टाइट करानी है, प्लस चेन ल्यूब भी करानी है। और देखो जब थोड़ा सा मास्टर सिलेंडर इसका चेंज हुआ था, मास्टर सिलेंडर चेंज करवाया था मैंने, क्या हुआ कि जो था ना जहाँ पे इसका इंजन कराया था, तो जब इंजन कराया था तो सब चीज़ नहीं होती है टोटल, है ना। उसने क्या काम करा, मास्टर सिलेंडर इसका रिपेयर करके वही लगा दिया। अब जब मैं चला और मैंने 800 किलोमीटर जो बता रहा था उस दिन, तो 800 किलोमीटर खींचे इसके, तो उसमें ही बोल गया, पिस्टन बोल गया इसका। तो फिर मास्टर सिलेंडर चेंज करा, तो अब इसी मारी तो करवा रहा हूँ, नहीं तो 2-2 हज़ार रुपये होना है। तो मोबिल 2000 रुपये कराना है, चैन जो टाइट करानी है और ल्यूब करानी है वो 500 किलोमीटर पर करवानी है। और जो छोटी मोटी दिक्कत है, जैसे बोल्ट खुल गया, ये हो गया, वो भाई कोई भी मिस्त्री हो जाके टाइट करा लो। अभी क्या है, मैं भाई के साथ आया था क्योंकि इनका ये था यहाँ पर जानकार वानकार है, क्योंकि अपनी इनके पास एक बुलेट भी है। देखो वही वाली चीज़, ये शौक बड़ी चीज़ है, दिखाऊंगा आज मैं अपनी वीडियो में भी। भाई ये जो बोल्ट है ये मिल जाएगा, ये वाला, ये हट गया है, ये मिल जाएगा। लोगों को हमारी हिंदी समझ में नहीं आती और हमें तमिल समझ में नहीं आ रही, पर फिर भी काम चला रहे हैं। तो 1 साल हो गई, टूटी फूटी इंग्लिश बोल के, टूटी फूटी तमिल बोल के टूटी फूटी तमिल बोल के काम चला लेंगे हम भाई। और इसीलिए मैंने पता है, इसीलिए इसी वजह से ही वहाँ पे जब कहाँ पे रुके हुए थे हम, मरीन बीच के आसपास, उसी वजह से ना दिखाई थी अपनी बाइक, क्योंकि वहाँ एक पे रोकी हुई थी, है पता नहीं क्या कर गया। मैं कहा कुछ ना रहने दे, मैं आगे चला गया, तू रहने दे। तो एक तो मूड भी ऐसे ही ख़राब हो रहा था, तो मैं इस वजह से मैं अभी कि अब तुम हो यहाँ पे जानकार हैं, तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, यही सही था। अभी क्या है, पहले सेमी सिंथेटिक था, अभी फुल सिंथेटिक ऑयल डलवा रहा हूँ क्योंकि ये 3000 तक चलेगा। तो अभी क्या है, जब तक 3000 नहीं हो जाएंगे फिर चेंज नहीं करवाने की ज़रूरत है। तो टाइट कर देना भाई, टाइट, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और मैं तो यही कहूँगा कि अब अगर आप इतनी छोटी बाइक से चल रहे हो तो भाई एज़ यूजुअल नहीं, नॉर्मल ऑयल नहीं डलवाना है, क्योंकि देखो जब लंबे टूर पे निकलते हैं तो अच्छा ऑयल डलवाना है। ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, 935 का है कुछ, 950 या 935 का, तो ये डलवाना है। अभी यही डलवा दिया है अपनी बाइक में, अब ये बेस्ट चलेगी। और ये थोड़ा सा हेल्प भी करता है कि इंजन हीट ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि देखो कभी कभी ज़्यादा भी चलानी पड़ जाती है। तो सबसे बेस्ट यही है कि अपनी बाइक में ये डलवाओ। तो एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, लीजेंडरी चीज़,
लीजेंडरी कैसे है अब तुम खुद ही देख लेना और बता देना और कमेंट करके बता देना है कि या नहीं, सच बात कह रहा हूँ या नहीं। तो ये देखो भाई बुलेट रॉयल एनफील्ड, तो मतलब अभी ये रिन्यू करवा ली है। अभी क्या है ये नए स्टैंडर्ड में क्लासिक में कन्वर्ट हो गई है। पहले ये जो थी इलेक्ट्रा कुछ बोलते थे इसको। तो भाई इसका राइट साइड में जो है गियर सिस्टम है और लेफ्ट साइड में ब्रेकिंग सिस्टम है। और भाई बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि देखने को मिलती है, बहुत कम लोगों पे। और देखो ये 1990 की बाइक है, तो 1990 से मेंटेन करके रखी हुई है। और ये अभी दोबारा से रिन्यू करवाई थी कितने दिन में, 4-5 महीने पहले रिन्यू करवाई थी। और फिर पहले भी थी, पहले ब्लैक कलर में थी, अभी ग्रीन कलर में हो गई है। और भाई ये दिल्ली नंबर है, तो तब जब ली थी तो दिल्ली से ली थी भाई ने। तो शायद कितने की ली थी ये ली थी भाई हमने 1,20,000 उस टाइम पे भी इतनी महंगी आती थी। तो भाई अलग ही वो है। और देखो शौक बड़ी चीज़ होती है, तो शौक मेंटेन करा हुआ है। और भाई तमिलनाडु में ऐसा सीन है कि यहाँ पे कोई भी वो नहीं है कि 10 साल 15 साल जब तक चलानी है चलाते रहो। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं इस तरीके का। तो ये मतलब है या कोई मानते ही नहीं है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा है ही ना, आरटीओ को कोई सीन ही ना है। तो भाई चलाते रहो मस्त। और भाई यहाँ पे एक और चीज़ है कि जैसे अपने तरफ नंबर चल रहा है, इक्का दुक्का गाड़ी पे देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पे हर किसी गाड़ी पे यहाँ से लेके वहाँ तक हर किसी गाड़ी पे 0001 0005 5000 2000। मतलब मैं अभी थोड़ा सा बाहर गया था अपनी बाइक ठीक कराने, तो हर जगह यही देखने को मिल रहा है। और देखो एक बाइक यही होंडा की है, बहुत पुरानी बाइक है ये भी, और चला रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि तमिल यहीं पे आना पड़ता दिखा है बसने के लिए, क्योंकि ऐसा है विंटेज कार भी बहुत है यहाँ पे। तो अगर ऐसी चीज़ें घर चलानी है तो भाई कुछ दिनों के लिए यहीं आना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, अगले ये ट्रिप करने के बाद में चेन्नई शिफ्ट हो जा रहे हैं ऐसे ही खड़े ले रहे हैं यहाँ पे विंटेज एम्बेसडर आज भी चल रही हैं, आज भी चल रही है एम्बेसडर यहाँ। तो अलग ही सीन चल रहा है भाई। लेने वाले नई भी गाड़ी ले रहे हैं, और जो जिनको शौक है पुरानी चीज़ रखने का, जैसे कि ये पुरानी चीज़ है भाई, 34 साल हो चुके हैं और आज भी मेंटेन है और मस्त चलती है। और अगर आवाज़ चेक कर ली जाए तो आवाज़ चेक करवाओ एक बार स्टार्ट करने से। और कुछ ये वो क्या था ये डी कॉम करके, मतलब हवा का कुछ सीन था इसका। हवा निकाल के देखो फिर स्टार्ट करनी पड़ती है। एक किक में स्टार्ट हो गई है, तो आवाज़ चेकआउट करो भाई, हल्की सी है ना। तो असली बुलेट की आवाज़ अगर चेक करनी है और चलानी है, चला के देखनी है असली आवाज़, तो यहीं पता चल जाएगी। डुग वाली जो फील लेना चाह रहे हो ना भाई, ऐसी बाइकें खरीदो, मिल जाएंगी पुरानी, और इन्हें रिन्यू करवाओ। और अपने लोकल गाँवों में तो चला सकते हो, सिटी विटी का तो अपना ऐसे ही है वहाँ का। बट यहाँ का भाई कोई रूल नहीं है, यहाँ का सिस्टम ही अलग है। यहाँ पर सिस्टम हैंग कर रहे हैं हर कोई, हर किसी का सिस्टम है यहाँ। तो यहाँ बॉस और 41 लेकर सब फिर रहे हैं, सारे के सारे नंबर 0001 मिल जाएगा। अच्छा शौकीन जिसे कहते हैं शौक, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। और अलग ही सिस्टम है भाई इसका, तो तुम्हें पता ही है, लीजेंडरी चीज़ है। देखो इंजन देखो एक और कैसा है। भी घूमने निकल रहे हैं बुलेट से, तो भाई जो नई वाली बुलेटें हैं उनका जो है हैंडलिंग देखो, हल्की सी बस इतनी मुड़ती है। इसकी देखो पूरी मतलब देख रहे हो कितनी मुड़ गई है, इतनी मतलब हैंडलिंग देख रहे हो पूरी मुड़ गई है। सिस्टम हैंग कर दिया। चलो तो अब चल रहे हैं। यहाँ की एक लेक है, यहाँ 1-2 लेक हैं जिसमें समुंदर का पानी भर रहा है नमकीन पानी भर रहा है, तो नमक लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो तो आज अपनी सवारी बुलेट 1990। तो भाई यहाँ पे 2 लेक हैं, एक इधर है। थोड़ी सी यहाँ पे मामला बिगड़ रखा था पहले, तो अभी सरकार ने क्या काम करा है भाई, ये दोनों दोबारा से रिस्टोर करवाई हैं। क्योंकि भाई सरकार को प्यार है थोड़ा सा इकोसिस्टम ठीक करने के लिए। तो भाई यहाँ पे लेक जो है, बहुत सारी लेक हैं यहाँ पे घूमने के लिए, और सारी की सारी रिस्टोर हो गई हैं। और यहाँ का पानी वानी साफ़ हो जाता है अब टाइम टू टाइम। और इनमें जो पैसा खर्च बता रहे हैं भैया, वो लगा था भाई 2600 करोड़। तो भाई मामला समझ रहे हो कि भाई इकोसिस्टम ठीक कराने के लिए, भाई ग्रीनरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे पेड़ वेड़ भी देखो यहाँ पे लगवा रखे हैं। तो ये पूरा का पूरा ऐसे बहुत बड़ी है, मतलब 35 किलोमीटर का कुछ, मतलब ये है कि 35 बीघे, किलोमीटर गलत बोल गया, 35 बीघे में फैला पड़ा और ये पानी भरा पड़ा है। और यहाँ के लोगों का क्या सीन है, नहाते भी हैं इसमें मछली भी है। अच्छा, तो भाई नहाते भी हैं और मछली भी पकड़ते हैं। और छोटे छोटे देखो ये आइसलैंड बने हुए हैं इसमें। और यहाँ पे जाके अब जैसे तैरना आता हो भाई वो मज़े करने निकल जाना। अभी क्या है, हम थोड़ा सा घूमते हैं, राउंड लगाते हैं, आज थोड़ी सी जॉगिंग हो जाए मस्त। और मतलब व्यू ऐसा आ रहा है भाई, बस पूछो ही मत ना, तुम व्यू चेकआउट करो एक बार। मतलब ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं यार, होनी चाहिए शहर में। और देखो बात यह है, ऐसी चीज़ें
होने से मतलब क्या है, इकोसिस्टम ठीक रहता है, आसपास में पेड़ मतलब पेड़ पौधे लग जाते हैं तो भाई अलग ही व्यू आता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए अपने शहर में भी। तो व्यू चेक करो। तो भाई गेड़ी मार के आ गए हैं और वॉक जो मैं बता रहा था, यहाँ पे लेक हैं, वो लेक्स देखनी भी ज़रूरी थी कि देखो भाई इकोसिस्टम अपने सुधारने के लिए भाई चेन्नई गवर्नमेंट इतने सारे काम कर रही है। तो हमने सोचा चलो हम भी दिखाते हैं, क्योंकि देखो साफ़ हो गई हैं और पानी वानी एकदम क्लीन था। मतलब देखो अब देखो मतलब ये लेक टाइप होती हैं तो पानी थोड़ा बहुत तो देखो हो ही जाता है, क्योंकि देखो हल्का फुल्का हो ही जाता है। तो अभी क्या है, अभी हम आ गए फ्लैट पे वापस। तो अभी क्या सीन था, आज थोड़ा सा ऐसे ही रहा, कहीं ज़्यादा घूमने घामने जा नहीं पाए। देखो आज बस लेक पे गए। तो और क्या था कि अभी जैसे हम रात भाई बात करते रहे, 4 बज गए, ऐसी बात करते हुए पता ही नहीं चला कब 4 बज गए। मतलब मैं तो ये सोच रहा था लिटरली कि 12 बजे हुए हैं और जब मैंने टाइम देखा 4:30, तो वही माइंड और भाई क्या हो गया। तो वही है, तो 11 बजे सो के उठे, फिर थोड़ा सा अपना क्या था कपड़े वॉश किए, बैग वैग ओपन करे, नीचे से लेके आए बैग पे से। तो मैगी बन गई है, प्लेन मैगी बनाई थी और हमारे यहाँ पेप्सी के साथ खाई जाती है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। कैसे होता है? एक आदमी ने खा ली, एक आदमी वो खा भी गया। अच्छा ये तो हमारा तो थोड़ा धीरे धीरे चलता है, ये तो तू तो बड़ा वो है, फॉरवर्ड है, इतनी जल्दी खा गया। तो भाई अभी बना के लाया हूं, इतनी गर्म है ये और इतनी जल्दी गरम गरम खा गया। तू कैसे खा गया इतनी गरम गरम? भाई साहब मैं बता, इधर उन्होंने लेट खाना स्टार्ट किया, मुझसे पूछो इसका पीछे का रीजन बिहाइंड द स्क्रीन में आके तो भाई इसका सिस्टम अलग ही है भाई, एडिटिंग चल रही है भाई की, और अभी तक भाई का आज भी व्लॉग अपलोड आज नहीं आज भी व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, हमने कितने बजे लगा दिया, शायद 2-3 बजे लगा दिया था ये अपलोडिंग पे, और इसका अभी तक 12% हुआ, मेरा 99 पे जाकर अटक गया है। और मैं 6 बजे से वेट कर रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया, अभी 99 से 1% हुआ नहीं है। अगर कोई इसका भाई हल हो, कुछ हो, मतलब संविधान हो, संविधान कह रहा हूँ, कुछ समाधान हो तो भाई समाधान बता देना, हम समस्या का हल करेंगे। और साथ में क्या करना है भाई, जियो का और एयरटेल का बहिष्कार करना है भाई, क्योंकि मैं ये क्या कहने वाला था, मतलब क्योंकि ये भाई बहुत बेकार है, सिस्टम हैंग होता है इनका, कतई भी चल ही ना रहा कहीं भी जाके। अगर चेन्नई का कोई लोकल है क्या कोई नेटवर्क चेन्नई में? नहीं अच्छा कौन सा चलता है यहाँ पे? अच्छा आइडिया और वोडाफोन। हाँ तो यहाँ के लोग पुराने हैं तो भाई आइडिया ही चुनते हैं। चलो कोई बात नहीं, वोट एंड आइडिया सर जी। तो मैगी खाते हुए मैं एक चीज़ सोच रहा था, तो मैं अपनी बुलंदशहर की जनता से ये पूछना चाहता हूँ भाई, अपने बुलंदशहर में 1242 गांव हैं, तो भाई हर किसी गांव की अपनी अपनी हिस्ट्री रही है, किसी की छोटी रही है, किसी की बड़ी रही है। तो देखो ऐसा है कि मैं भी ज़्यादा जानता नहीं हूँ अपने बुलंदशहर के बारे में, हर गाँव के बारे में जानता नहीं हूँ। तो देखो अब मैं बुलंदशहर का नाम रोशन करने निकला हुआ हूँ। तो देखो अब मैं अपना क्या है, मेरा गाँव है जलालपुर और मैं रहता हूँ बुलंदशहर में। तो भाई अभी क्या है कि दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि भाई जैसे अब मैं बुलंदशहर का नाम रोशन करने के लिए ट्रिप कर रहा हूँ बुलंदशहर टू कन्याकुमारी और फिर 12 ज्योतिर्लिंग, और अपनी 14 साल सीसी बाइक के साथ कर रहा हूँ, जो कि 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो अभी मैं ये सोच रहा था कि भाई जैसे 1242 गाँव है और हिस्ट्री है, तो भाई हर किसी को पता नहीं है अपने बुलंदशहर के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आने के बाद में या जैसे भी है कि भाई पूरा का पूरा उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करूं और मैं भी नॉलेज जानूं, मैं भी अपने बुलंदशहर के बारे में जानूं, और साथ साथ जैसे तुम सब देख रहे हो मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो भी जाने। तो भाई मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज क्या है कमेंट बॉक्स भर देना है और सभी को बताना है कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले देखो पहाड़ वहाड़ ये चीज़ें हैं कि देखो घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले घूमते हैं और सभी को घुमाते हैं बुलंदशहर। तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आज कमेंट बॉक्स भर देना आज सभी को सभी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो कल मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।